दुनिया का सबसे बड़ा सहरा और मरीख। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? अगर आप समझ रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा है तो आप गलत समझ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है अंटार्कटिका। मगर क्यों? अंटार्कटिका में तो बर्फ ही बर्फ है और सहराओं में तो पानी नहीं होता है ना। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि सहरा दरअसल कहते किसे हैं। सहरा जमीन का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ सारा साल बहुत कम बारिश होती है और जहाँ जानवर, परिंदे या दरख्त वगैरह बाकी जमीनी इलाकों की निस्बत बेहद कम हो, जहाँ दरअसल जिंदा रहना मुहाल हो। अंटार्कटिका जमीन का सबसे सर्द इलाका है। यहाँ सालाना औसत दर्जा हरारत -57 डिग्री से भी कम रहता है। लिहाजा ऐसे सर्द मौसम में बारिश नहीं होती। अलबत्ता अंटार्कटिका चूंकि जमीन के जनूबी कुतुब पर वाक़ है तो यहाँ दो ही मौसम होते हैं, तवील सर्दियाँ और तवील गर्मियाँ। ऐसे में गर्मियों में जब इसके करीबी साहरी पट्टी पर दर्जा हरारत सिफर से ऊपर जाता है तो कभी कभी बारिश हो जाती है। ऐसे यहाँ बर्फबारी भी साल भर में बेहद कम होती है। और रही बात जानवरों की, तो इसके इर्द गिर्द समंदरों में कुछ ही जानवर रहते हैं जिनमें पेंगुइन, सेल, व्हेल मछलियाँ या कुछ आबी परिंदे शामिल हैं। पेंगुइन अंटार्कटिका पर यहाँ के करीब सालों पर जमी बर्फ पर कॉलोनियों की सूरत में रहती हैं। यह तादाद में इतनी ज्यादा होती है कि अंटार्कटिका पर काम करने वाले साइंसदान इन्हें गिन नहीं सकते। लिहाजा वो खला में सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से इनकी कॉलोनियों और तादाद का अंदाजा लगाते हैं। सफेद अंटार्कटिका पर खला से इनकी कॉलोनियों को ढूंढना आसान है। वजह इनके पखाना का रंग जो सुर्खी माल बादामी होता है। सफेद बर्फ पर खला से देखने पर इस रंग की लकीरें नजर आती हैं जिनसे इनकी कॉलोनियां बआसानी ढूंढी जा सकती हैं। और रही बात पौधों की, तो इतने ठंडे इलाके में जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो, कौन सा दरख्त या पौधा उग सकता है? अलबत्ता कहीं कहीं पानियों के पास एल्गी या काई मौजूद है। इस तरह अंटार्कटिका के शमाली इलाके में करीब 12 किस्म के फूलदार पौधे भी पाए जाते हैं। इतनी ठंड में और दुनिया के एक अलग थलग से कोने में ये पौधे कहाँ से आए? इसकी कहानी कुछ तवील है, मगर मुख्तसर ये कि आज से करीबन 20 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका ये सब एक बड़े से बरआज़म का हिस्सा थे जिसे गोंडवाना कहते हैं। जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स जिन पर तमाम बरआज़म तैर रहे हैं। इन प्लेट्स की आहिस्ता आहिस्ता हरकत से ये बरआज़म एक दूसरे से अलग होते गए और इन पर मौजूद पौधे भी इन्हीं के साथ जाते रहे। अंटार्कटिका गोंडवाना से आहिस्ता आहिस्ता जुदा होते खिसकते हुए आज से तकरीबन 7 करोड़ साल पहले जमीन के शमाली कुतुब तक आ पहुंचा। यहाँ सख्त मौसमों के बाद बहुत से जानदार वक्त के साथ साथ मादूम होते गए, मगर चंद ही पौधों ने इर्तिका से गुजरते जिंदा रहने का फन सीख लिया। हम ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि हमें अंटार्कटिका पर और दुनिया के दूसरे बरआज़मों पर पुराने दौर के एक जैसे जानदारों के फोसिल्स मिले हैं जो इस कहानी को मुकम्मल करते हैं। इसके अलावा जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की होने वाली हरकत की रफ्तार और सिमत को जानकर साइंसदान कंप्यूटर मॉडल्स के तहत ये बता सकते हैं कि माजी में ये तमाम बरआज़म कैसे आपस में जुड़े हुए थे। वैसे तमाम बरआज़म अब भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदा जगह बदल रहे हैं और आज से 25 करोड़ साल बाद ये तमाम बरआज़म एक बार फिर से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अंटार्कटिका साइंसदानों के लिए कई हवालों से अहम है। यहाँ सारा साल दुनिया भर के साइंसदान मुश्किल हालात और सख्त सर्दी में रहते हुए साइंसी तजर्बात और दरियाफ्तें करते रहते हैं। नासा भी अंटार्कटिका के मौसम और यहाँ होने वाली तब्दीलियों को खुलासे में मॉनिटर करता रहता है। इसका मकसद दुनिया में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों का असर जानना है। अंटार्कटिका में बर्फ अगर तेजी से पिघलना शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया के समंदरों में पानी की सतह कई फुट बुलंद हो जाए, जिससे दुनिया के तमाम साहरी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। इसके अलावा नासा यहाँ खला में इंसानों की खुराक की जरूरियात के हवाले से भी तजर्बात करता है। दरअसल खला में भी सूरज की रोशनी खलाबाजों के जिस्म पर नहीं पड़ती और हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी से विटामिन बनते हैं जो इंसानी सेहत के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए अंटार्कटिका पर रहने वाले साइंसदान जो तवील अरसा सूरज की रोशनी हासिल नहीं कर पाते, इन पर जिस्मानी और नफ्सियाती असरात को जाना जाता है। मगर सबसे अहम ये कि नासा यहाँ कई ऐसे रोबोट्स को भी टेस्ट करता है जो मरीख पर भेजे जाने हों। वजह ये कि अंटार्कटिका और मरीख दोनों सर्द हैं और दोनों सहरा की तरह खुश्क भी। एक और अहम बात, जमीन पर गिरने वाले शहाबियों के टुकड़े अंटार्कटिका में भी गिरते हैं और यहाँ साइंसदान उनको सफेद बर्फ में आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहाँ के मौसम के बाद कदरे अच्छी हालत में महफूज रहते हैं। इस तरह हम इन शहाबियों का तजिया करके निज़ाम शमसी और जमीन के माजी के बारे में भी बेहतर जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।